देखो उस दिन अपने लोग जो है थ्योरी की क्लास फिनिश कर चुके थे नदियां और झीलों को लेकर के। आज जो बात करी जाएगी वो बात ये करी जाएगी कि वास्तव में इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं या प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश परीक्षा में या यूपी जीएस के लिए बन सकते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, चलो इसमें अगर पहली बात करी जाए, अरे पहला प्रश्न है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, मैदानी भाग का मतलब है कि तीन प्रकार हमने लोगों ने उस दिन पढ़े थे कि नदियों के उद्गम को लेकर उत्तर प्रदेश में तीन प्रकार से विभाजन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले वह नदियां थी जिनका उद्गम कहां से क्यों होता था, हिमालय से होता था। दूसरे प्रकार की वह नदियां रही जिनका उद्गम किससे होता था, जिनका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से होता है। और तीसरे प्रकार की वह नदियां थी जिनका उद्गम दक्षिण के पठारी क्षेत्र से होता है। ठीक है, इन तीन प्रकार को हमने विभाजित किया था नदियों के उद्गम को लेकर के। इसी में से एक भाग पूछा है हमसे कि गंगा के मैदानी भाग से यानी मैदानी भाग से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। रेहंद या टोंस नदी नहीं है, सोम या गोमती नदी ये भी नहीं है, इसका मतलब वरुण और ईशन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ध्यान रखेंगे वरुण और ईशन वाला जो पोर्शन है यानी कह सकते हैं ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन वरुण और ईशन वह नदियां हैं जो कहां से निकलती हैं, गंगा के मैदानी भाग से निकलती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। देखो पढ़ने में और पढ़ाने में कितना अंतर होता है। अभी मैं बात बताता हूं, उस दिन तुम्हें मैंने यमुना नदी के नाम बताए थे और सेम रखा हुआ क्वेश्चन आरओ में मिला। ठीक है, बस इतना था कि उसमें शायद उसी से संबंधित था, वही था, यानी उसका यमुना का पर्यायवाची पूछ लिया था। बस हिंदी में यमुना का पर्यायवाची पूछा गया, सेम क्वेश्चन। मतलब उस दिन तुमने मैंने यमुना के नाम बताए तुम्हारे लिए, एक नाम बताया था सूर्यपुत्री, उसी संबंध बिल्कुल क्वेश्चन सेम रखा हुआ मिला। तो मेन चीज यह है कि पढ़ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मेन चीज ये पढ़ोगे तो कामयाब हो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं कामयाब हो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न यह है कि प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी किसे माना जाता है। तो इसको तो हम सब लोग जानते हैं कि कौन सी नदी है, गंगा नदी हमारी ऐसी नदी है जिसको हम प्राणदायिनी भी कहते हैं, जिसको मुक्तिदायिनी भी कहते हैं तथा सबसे पवित्र नदी भी मानते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है। देखो उस दिन हम लोगों ने बात करी थी, हाँ ठीक है, उस दिन बात करी थी कि दो नदियां आकर के मिलती हैं और उसके बाद जो सिंगल धारा बनती है वही क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। और इन दोनों में बात करें तो एक बात कही गई थी अलकनंदा की, अलकनंदा, और दूसरी जो बात कर रही थी वो किसकी, भागीरथी, किसकी, भागीरथी की। और इन दोनों का मेल कहां पर होता है, कौन से प्रयाग में, देव प्रयाग में। कौन से प्रयाग में, देव प्रयाग में। ठीक है, तो जब अलकनंदा और भागीरथी आकर के कहां मिलती हैं, देव प्रयाग में मिलती हैं, उसके बाद इन दोनों की संयुक्त धारा रहती है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखोगे कौन सा नाम रहेगा, अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है। यानी ये कहना चाह रहा है निम्न में से कौन सा नगर है जो गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है। उस दिन दिखाए थे कि कौन सा बाएं किनारे पर है, कौन सा दाएं किनारे पर है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखोगे कि जो हमारा इलाहाबाद है वो भी कौन से किनारे पर है, दाएं पर है। हरिद्वार ये भी दाएं पर लिखा हुआ नहीं, ठीक है, हरिद्वार लिखा हुआ है। वाराणसी नहीं है इसमें, कौन सा नहीं है, वाराणसी नहीं है। और कानपुर भी दाएं किनारे पर स्थित है। इसी कारण से अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, वाराणसी। वाराणसी कौन से तट पर है, हमारे बाएं तट पर। कौन से पर है, बाएं तट पर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये भी दाएं पर है, यह भी दाएं पर है और ये भी दाएं पर है। बाकी ये वाराणसी जो कौन से तट पर है, बाएं तट पर बसा हुआ है गंगा के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है। ठीक है, देखो कौन सी सहायक नदी है। प्रश्न है घाघरा, दूसरा है यमुना, तीसरा है गोमती और चौथा है चंबल नदी। ठीक है,
यानी कहना चाह रहा है कि गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है। देखो इसमें कहीं ना कहीं ये होना चाहिए था कि कौन सी सहायक नदी नहीं है। प्रश्न गलत टाइप हो गया है, तो ध्यान रखो कौन सी सहायक नदी नहीं है, ये सही प्रश्न होना चाहिए था। मेन चीज क्या, देखो हम सब लोग जानते हैं कि घाघरा जो है वो किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो यमुना भी गंगा की सहायक है और गोमती भी गंगा की सहायक है। लेकिन अगर बात करें चंबल की, तो ये चंबल जो है वो यमुना गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। और इसी कारण से नहीं जब पूछा है तो हमारा यही ऑप्शन क्या जाएगा, सही जाएगा, यानी आंसर डी होगा इसका, चंबल। कौन सा, चंबल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं। यानी बात ये कह रहा है कि दक्षिण साइड है, यानी दो हमने साइड बताई थी, मान के चलो कि गंगा इस तरीके से बहती है, ठीक है, और कुछ नदियां इधर से आकर मिलती हैं गंगा में, तो ये कौन सी साइड है, उत्तर वाली। कुछ इधर से जाकर के मिलती हैं, ठीक है, तो ये वाली कौन सी है, दक्षिण की साइड है। अब बात ये पूछना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण की ओर से गंगा में जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। तो देखो एक है केन और सिंध नदी, मतलब ही नहीं है। केन और बेतवा, ये भी मतलब नहीं है। तमसा और सोन नदी, कौन कौन सी, तमसा और सोन नदी ऐसी नदियां हैं जो कहां से मिलती हैं, तमसा और सोन नदी, ये दोनों कहां से जाकर के मिलती हैं, दक्षिण की साइड से मिलती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। तमसा और सोन नदियां कौन सी नदियां हैं जो दक्षिण में साइड से जाकर के गंगा में मिलती हैं, कह सकते हैं दक्षिण की साइड से, दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। देखो अगर बात करी जाए कि राष्ट्रीय जलमार्ग की, तो राष्ट्रीय जलमार्ग की मुख्य तौर पर बात करते हैं तो ये जाता है हमारा हल्दिया से, ठीक है, कहां पहुंचता है, हल्दिया पहुंचता है, इलाहाबाद से शुरू होता है वाराणसी से और हल्दिया पहुंचता है, ठीक है, होते हुए। तो मेन बात है कौन से रूट पर पड़ती है, तो ध्यान रखना हल्दिया तक पहुंचने वाली जो नदी है वो कौन सी है, गंगा नदी। बाकी उससे पहले ही सारी नदियां किससे मिल जाए, ब्रह्मपुत्र का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उससे नर्मदा का कोई लेना देना नहीं है, यमुना इसमें जाकर पहले ही मिल जाती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, सही होगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो है संख्या 1 वही क्या किस नदी पर बना हुआ, तो गंगा नदी पर बना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम स्थल है, सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, गंगोत्री भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी, ठीक है, कौन सा, डी, यमुनोत्री हिमनद से। कहां से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से, यमुनोत्री ग्लेशियर से ही गंगा नदी प्रवाहित होती है, कह सकते हैं निकलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। तो सबसे अगर बात करी जाए तो सबसे पहले जो प्रवेश किया, देखो यमुना नदी की बात करी जाए तो यमुना नदी बरेली में है, नहीं है, गाजियाबाद में नहीं है, मेरठ में नहीं है, तो कौन से में है, मथुरा। तो ध्यान रखेंगे कौन से जिले में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो मथुरा जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम पर है, ठीक है। तो सबको कोई जानते हैं कौन से, गंगा, यमुना, सरस्वती। और देखो सरस्वती की बात करी जाए तो वास्तव में सरस्वती की कोई धारा भौतिक रूप में इस समय नहीं मिलती है, लेकिन सरस्वती जो है वो सांस्कृतिक रूप से मिली हुई मानी गई है। और मैंने तुम्हें एक बार बताया भी था कि आखिर क्यों सरस्वती विलुप्त हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद हम लोग सिर्फ मानते हैं कि सरस्वती नदी का यहाँ पर संगम होता है, सरस्वती नदी यहाँ पर मिलती है, ठीक है, लेकिन वास्तविक धारा की बात करो तो नहीं है। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है तो सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से तस्वीरें ली जा रही हैं पूरे क्षेत्र की, और उसके बाद ये परखने की कोशिश की जा रही है कहाँ कहाँ सरस्वती नदी के प्रमाण हम लोग को मिल रहे हैं। और कई जगह हम लोग को अब तक सरस्वती नदी के प्रमाण मिल चुके हैं और वहां पर खुदाई लगातार चल रही है, और एक ऐसी धारा का निर्माण किया जा रहा है जो प्रयागराज में आकर के या संगम पर आकर के मिल रही होगी, ठीक है, जैसे जैसे प्रमाण मिल रहा है सैटेलाइट की तस्वीरों के आधार पर, ठीक। चलो आगे, ठीक है, तो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है यहाँ पर। आगे बात करते हैं, गंडक नदी को नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न क्या है, गंडक नदी को नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है। उस दिन हम लोगों ने दो नाम पढ़े थे, ठीक है, एक क्या नाम पढ़ा था, काली नदी नहीं है, काली नदी गंडक थोड़ी है, वो तो शारदा नदी है। हाँ, गंडक नदी के दो नाम पढ़े थे जो नेपाल में जाने जाते थे, कौन कौन से, देखो
पहला नाम पड़ा था सालीग्रामी। ध्यान आया कुछ? नहीं। अच्छा ठीक है, तो पहला नाम जो पड़ा था वो क्या पड़ा था? सालीग्रामी। और सालीग्रामी से ही दूसरा नाम भी बनता है, वो है नारायणी। ठीक है, कौन सा? नारायणी। अब समझ लो कि अभी हाल फिलहाल मैंने उस दिन एक चर्चा करी थी तुम लोग के साथ में कि अभी हाल फिलहाल में राम जी की मूर्ति बनाई गई है, और राम जी की मूर्ति कैसे रंग के पत्थर से बनाई गई है? काले कलर के। और ये काला पत्थर कहां से लाया गया था? नेपाल से आया था। 3 शिलाएं आई थी, ठीक है, शिलाएं आई थी और नेपाल से आई थी सारी की सारी शिलाएं। इन शिलाओं की बात करी जाए तो ये शिला का जो पत्थर है नेपाल से ही क्यों मंगाया गया? भारत में नहीं था क्या? था। लेकिन मेन बात यह है कि इस पत्थर की बात करें तो इसे जो है विशेष तौर पर जाना जाता है भगवान विष्णु के लिए, भगवान राम के अवतारों के लिए, और वो जानते हैं सालीग्राम के रूप में। ठीक है, तो ये जो पत्थर नेपाल से मंगवाया गया, ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, इसको बोला जाता है सालीग्राम शिला। और सालीग्राम शिला से ही भगवान राम की मूर्ति का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, चलो हुआ है दर्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ तो ध्यान रखेंगे कि इसको किसके नाम से जाना जाता है? नारायणी के नाम से। किसके नाम से? नारायणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न है, गंडक नदी का संगम स्थल निम्न में से कौन सा है? यानी प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि गंडक नदी निम्न में से कौन सी जगह पर जाकर के मिल जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बिजनौर में जाकर मिलती है, दूसरा है कन्नौज में जाकर के मिलती है, तीसरा है कैथी में मिलती है, और चौथा है हाजीपुर में मिलती है। तो ध्यान रखेंगे गंडक नदी का संगम स्थल कहां पर है? हाजीपुर में। कहां पर है? हाजीपुर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रूकमकोट के निकट निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? बताएगा कोई? हाँ, रूकमकोट के निकट कौन सी नदी निकलती है? उस दिन बात करी थी रूकमकोट की। ये लगा दो, बस तुक्का लगा दो। ठीक, हाँ। अच्छा कौन सी? अच्छा चलो, उस दिन तुम लोग सुनते नहीं हो इसलिए इसका खमियाजा भुगत रहे हो। ठीक है, हाँ, ये ऑप्शन कौन सा है? डी। तो रुकमकोट के निकट कहां कौन सी नदी निकलती है? राप्ती नदी निकलती। कौन सी निकलती है? राप्ती नदी निकलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ठीक है, सबसे पहले घाघरा के तट पर स्थित है, गंडक नदी के तट पर स्थित है, राप्ती नदी के तट पर स्थित है, या सरयू नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? चलो बताएगा कोई? देखो इसका सही आंसर होगा राप्ती। ठीक है, कौन सा? राप्ती। तो गोरखपुर कहां स्थित है? राप्ती नदी के तट पर स्थित है, या कह सकते हैं राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? पहला गाजीपुर में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है, या फिर कन्नौज में मिलती है, या इनमें से कोई सी जगह पर गोमती नदी का मिलन नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सी जगह मिलती है गोमती? देखो, गा से गोमती होता है, गा से गाजीपुर होता है, गा से गंगा होता है। ठीक है, तीनों मिल जाती है कहां पर आकर के? गाजीपुर में। ठीक है, गा से गोमती, गा से गंगा, और गा से गाजीपुर, तीनों गा का मिलन हो जाता है, और इसीलिए कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। तो गोमती कहां मिलती है गंगा से? गाजीपुर में जाकर। कहां मिलती है? गाजीपुर में जाकर के मिल जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या बैठेगा? सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? उस दिन पढ़ाया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था कई बार। हाँ, बताएगा कोई? यमुना। अच्छा, दिल्ली में झाग उठ रहे हैं इसलिए। अच्छा, और कोई? यमुना के अलावा? तमसा। अच्छा, और बताओ कोई? अच्छा, लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी। और गोमती नदी ऐसी नदी है जिसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया, किसके कारण से? पर्यावरण प्रदूषण के कारण। किसके कारण से? पर्यावरण प्रदूषण के कारण से। उस दिन चर्चा हुई थी कि कोरोना में जो है सारी नदियां स्वच्छ हो गई थी, साफ हो गई थी। किसको लेकर बात हुई थी? इसी को लेकर के बात हुई थी। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो।
तो ध्यान रखो कौन सी नदी है, गोमती नदी है, जिसको पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या माना गया है, जैविक आपदा माना गया है, कह सकते हैं जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, चलो किसमें लखनऊ है कौन सी नदी किनारे बसा हुआ? देखो जैविक आपदा की बात करो, उसी दिन मैंने बताया था कि इसको जैविक आपदा घोषित। अच्छा अच्छा, जैविक आपदा क्या सर्च करा तुमने, क्या लिखा? अच्छा ये तो बताओ क्या सर्च करा। अरे सर्च क्या करा ये तो बताओगे। अच्छा अच्छा चलो लेकिन पेपर में तुम लोग को गोमती लगाना है। ठीक है, चलो आगे आओ। हाँ अच्छा, अगला देखो, परीक्षा बांध किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रेहंद नदी पर या ताप्ती नदी पर? तो देखो ये तुम्हें पता नहीं होगा, शायद उस दिन बताया भी नहीं था, तो ध्यान रखना ये बेतवा नदी पर है। कौन सा है? बेतवा नदी पर। ठीक है, अच्छा बेतवा नदी की बात करी जाए तो वह कौन सी नदियां हैं, सुन लो, जिनको आपस में पहली बार लिंक किया गया नदी जोड़ो परियोजनाओं के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे केन और बेतवा दो नदियां हैं जिनको नदी जोड़ो परियोजनाओं के द्वारा क्या किया गया, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट किया गया या लिंक किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सरकार का यह मानना था कि कभी कभी एक नदी में बहुत बाढ़ आ जाती है, एक में नहीं आती है, तो जब नदियां इंटरकनेक्ट होंगी एक दूसरे से तो क्या होगा, उनमें बाढ़ की समस्या कम हो जाएगी, पहला कारण। दूसरा कारण यह रहेगा कि एक नदी सूख जाती है एक टाइम पर आकर, एक नदी में पूर्ण रूप से जल भरा रहता है, तो दोनों नदियों में जल भरा रहेगा। ठीक है, तो इस कारण से जो है व्यवस्था करी गई थी नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, उस परियोजना को जो है विराम दिया गया। कारण क्या था? कारण यह था कि लोगों का मानना था और जो है जो जियोलॉजिस्ट है उनका मानना था कि प्रकृति अपने आप में संतुलन बना के रखती है, और ऐसा करने से यानी प्रकृति में छेड़छाड़ करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं संतुलन डिस्टर्ब होगा, और इस कारण से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जन्म ले सकती हैं, जिस कारण से जो परियोजना थी इसमें ढील डाल दी गई, ये कह सकते हैं इसको रोक दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि भैया एक नदी का धार्मिक महत्व है और एक नदी का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा नहीं है, और दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी, फिर महत्व क्या रह जाएगा एक दूसरे का सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। ठीक है, तो इस कारण से भी इस परियोजना को रोका गया। ठीक है, ध्यान रखोगे बेतवा नदी है जिस पर कौन सा बांध बना है, परीक्षा बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से यमुना में मिलती है? हमीरपुर में मिलती है, इटावा में मिलती है, झांसी में मिलती है या जालौन में मिलती है? चलो बताएगा कोई, उस दिन बात हुई थी। देखो ए, ठीक है, कहां पर मिलती है? हमीरपुर में। कहां मिलती है? हमीरपुर में। ठीक है, तो बेतवा नदी का यमुना नदी से मिलन कहां पर किया जाता है? हमीरपुर में किया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, केन नदी किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती है? नैनवास से मिलती है, भोजहा से मिलती है, सिरसा से मिलती है, बुमरा गांव से मिलती है? ठीक है, केन नदी की बात कर रहा है कि केन नदी किससे मिलती है, यमुना से जाकर के कहां मिलती है। तो इसका मतलब एक तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, यमुना की एक सहायक नदी है, और ध्यान रखना ये जो मिलती है वो भोजहा में मिलती है। कहां मिलती है? भोजहा में जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न, जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल काम्पिल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या कह सकते हैं किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसकी ध्यान रखोगे, ये जो बसा हुआ है वो कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लखनऊ है, अभी बात करी कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है? तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा है? सरयू नदी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है, अच्छा, टांडा दरी ताल जिसको गोरुख झील भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएगा कोई, यूपीजीएस पढ़ रहा हो वो? हाँ चलो ध्यान रखोगे, ये जो बसा हुआ है कह सकते हैं जो स्थित है वो कौन से जिले में है? मिर्जापुर में। कौन से में? मिर्जापुर में। ठीक है, जिसको गोरुख झील भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? डांडा दरी ताल भी बोला जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, इतौजा या जिसको क्या बोलते हैं? करेला या केरला, ठीक है, झील प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उस दिन लिखवाई थी, हाँ याद कर आए होगे फिर तो। हाँ ध्यान रखो कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर है ये करेला झील? लखनऊ में है। ठीक है, चलो कड़वी नहीं है? अरे नहीं है भाई, चलो अच्छा, चलो देखो अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो यहां पर क्या दिया गया है, कहीं ना कहीं कुछ सोचने की कोशिश करो। क्या देखो जगह दी हुई है, क्या दी हुई है? जगह दी हुई है, और जो है एक नदी का नाम दिया है जो एक दूसरे से क्या हुआ है, कनेक्ट है। ठीक है, तो इसमें ये देखना है कौन से कनेक्ट नहीं है। अगर बात करी जाए तो बिठूर जो बसा हुआ है वो किसके किनारे बसा हुआ है? गंगा के किनारे। गोरखपुर, ठीक है। इसके बाद बात करें कौशाम्बी भी गंगा के किनारे ही है, लेकिन गाजीपुर जो है वो रामगंगा के किनारे नहीं है। रामगंगा में अपने यही सब आते हैं इधर वाले क्षेत्र वाले, ठीक है, फिर रामगंगा का मिलन हो जाता है। तो इस कारण से गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो रामगंगा के पास में नहीं है, उसके नजदीक भी नहीं है। ठीक है, यमुना के, हाँ चलो। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यमुना नदी में इटावा के निकट चंबल मिलती है। रामगंगा दूधा तोली पर्वत के निकट से निकलती है। रामगंगा की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है। कालागढ़ के निकट रामगंगा गंगा नदी में मिलती है। क्या कालागढ़ के निकट मिलती है ये? ठीक, अरे कालागढ़ के निकट मिलती है, कालागढ़ डैम बना हुआ है। ठीक है, तो कालागढ़ डैम के पास में मिलती है कहीं रामगंगा? रामगंगा कहीं पे भी कालागढ़ डैम के पास में नहीं मिलती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। में मिलती है ये लिखा है ना। चलो अगला प्रश्न, अगला है सूची सुमेलित कीजिए। सूची में ये दिया गया कि सहायक नदियां दी हुई हैं और जो है मुख्य नदियां दी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी किस किस से मिलती है इस वाले में बात करनी है। गोमती की बात करी जाए तो ये मिलती है सही से जाकर के। ठीक है, टोंस बेलन में ही मिलती है। सोन नदी कुनकुल, तो सब सही हो गए एक दूसरे के, यानी 1 2 3 4 हमारे क्या हो गए, सही हो गए। ठीक है, आपस में एक दूसरे की क्या है, ये सहायक नदियां हैं। चलो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? यानी प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो या तो मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कौन सी जो है दक्षिण के पठार से निकलती हैं। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन की बात करी जाए तो हाँ देखो, पहले बात करते हैं गोमती को लेकर के। तो गोमती कहां से निकलती है? गोमती कहां से निकलती है? तो ये हिमालय से ही निकलती। कहां से निकलती है? हिमालय से। फिर अगली आती है रामगंगा। रामगंगा की बात हुई थी, कहां से निकलती है रामगंगा? बताओ। रामगंगा, उसके बाद बेतवा, उसके बाद शारदा। तो देखो इसमें मुख्य तौर पर अगर बात करी जाए तो इसमें एक तो मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है गोमती नदी, और दूसरी मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली है बेतवा नदी। ठीक है, तो पहला और तीसरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, ये रामगंगा जो निकलती है और जो शारदा निकलती है, ठीक है, इन दोनों की बात करिए पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। ठीक है, किससे निकलती है? पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं, और ये दोनों मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, इसलिए गोमती ये कह रहा है हिमालय से नहीं हुआ है। ठीक है, तो नहीं का ध्यान रखना है, तो गोमती और बेतवा, इसीलिए ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गए क्वेश्चन लास्ट सारे के सारे, ये थे झीलों से और नदियों से संबंधित। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।